आज आइए हम साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। परमेश्वर ने कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। इसे ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि अनंत जीवन कितना कीमती और मूल्यवान है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विश्वास का मूल्य अनंत जीवन पर केंद्र हो। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 9 देखें। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि तुम्हारे पास क्या है, अनंत जीवन तुम्हारा है। सभी लोगों, हम अनंत जीवन इन शब्दों को हल्के में ले सकते हैं क्योंकि हम इसे हर समय सुनते हैं। लेकिन कौन सी उपाधि केवल उन्हीं को दी जाती है जिनके पास अनंत जीवन है? उन्हें परमेश्वर की संतान कहा जा सकता है। तब यह अनंत जीवन हमें बिना किसी बलिदान के नहीं दिया गया है। क्यों फसह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों आज हमारे लिए नई वाचा बहुत कीमती है? इनका क्या संबंध है? यह सब अनंत जीवन और उद्धार से संबंधित है। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं और उद्धार और अनंत जीवन का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता तो परमेश्वर की आज्ञाओं का कोई मूल्य नहीं होता। यदि यह सच होता तो परमेश्वर की आज्ञाएं अपना महत्व खो देती। फिर भी सच्चाई यह है कि वे सभी हमारे उद्धार और अनंत जीवन से संबंधित है। सभी लोगों, परमेश्वर के लोगों के रूप में जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास है, हमें विश्वास के मूल्यवान चीजों पर अपना ध्यान कभी नहीं खोना चाहिए। हमें अपना ध्यान अपने विश्वास के मूल्य से भटकने नहीं देना चाहिए। आइए हम गलातियों अध्याय 6 आयत 6 देखें। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा क्या काटेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम यह देख सकते हैं कि बाइबल केवल अनंत जीवन से संबंधित होती है। चूंकि हम अक्सर अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं इसलिए हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि अनंत जीवन की आशीष वास्तव में कितनी महान और अद्भुत है। लेकिन जब हम स्वर्ग के राज्य में वापस लौटेंगे तब हम महसूस करेंगे कि वे कितने विशेष हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग में अनंत जीवन पाने के लिए चुना है। वह जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन वह जो अपने सारे जोश और विश्वास के साथ सर्वोत्तम प्रयास करते हुए आत्मा के लिए बोता है अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आइए हम रोमियो अध्याय 6 आयत 20 देखें। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत क्या है? उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर के सभी अनुग्रह का परिणाम अनंत जीवन की प्रतिज्ञा में समाया है। सभी लोगों, हमारे विश्वास का केंद्र केवल उद्धार होना चाहिए। आइए हम पढ़ना जारी रखें। रोमियो अध्याय 5 आयत 19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे।
व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। अंततः हमारे विश्वासी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग वह मार्ग है जिसे परमेश्वर हमारी अगुवाई अनंत जीवन में करते हैं। विद्वानों के लिए सबसे मूल्यवान कार्य अध्ययन करना हो सकता है। सैनिकों के लिए वह साहस रखना हो सकता है, लेकिन हमारे विश्वास के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु उद्धार और अनंत जीवन है। इस मार्ग पर हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने कई लोगों को अनेक शीर्षक और पद दिए हैं और उन्हें उनका मिशन पूरा करने के लिए सामर्थ और योग्यताएं प्रदान की। सभी लोगों स्वर्ग जाने के लिए और परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए कार्य करना, क्या यही हमारे विश्वासी जीवन में मूल्यवान कार्य नहीं? यह सोचते हुए कि आपके जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है, मुझे आशा है कि हम पूरे मन से और खुशी के साथ उस मार्ग का पालन करें जिस पर पिता और माता हमारी अगुवाई करते हैं। इससे आज का उपदेश समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।